नमस्कार, मैं शहाना मलिक। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एसआई की बीवी ने पत्रकार वार्ता में पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला जिला बरेली का है, जहां आशी नाम की पीड़िता की 2020 में शादी हुई थी। शादी के समय अभय प्रताप एक कांस्टेबल के पद पर था। सिपाही से दरोगा बनते ही उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। दूसरी के चक्कर में तलाक का नोटिस भी भेज दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद बरेली के थाना इज्जत नगर में 25 अप्रैल 2024 को पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के 5 माह बीत जाने के बावजूद बरेली पुलिस दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आरोपी दरोगा अभय प्रताप सिंह शहर कोतवाली के नया बस अड्डा पुलिस चौकी पर तैनात हैं। दरोगा अभय प्रताप सिंह की पत्नी आशीष सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष सिंह अपनी 3 वर्ष की बेटी व वृद्ध मां के साथ बरेली से गाजियाबाद पहुंची थी। आशीष सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पहले उनके पति अभय प्रताप सिंह पुलिस में सिपाही थे। तब तक उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन प्रमोशन पाने के बाद दरोगा बनने पर अभय प्रताप सिंह का न केवल व्यवहार बदला बल्कि चरित्र भी बदल गया। दरोगा बनने पर उनका उत्पीड़न करने लगे। आशीष सिंह का आरोप है कि दरोगा बनने के बाद वे एक युवती के संपर्क में और उसके चक्कर में पड़ गए, उनका उत्पीड़न करने लगे और जबरन तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मारा पीटा गया। पति अभय प्रताप सिंह का लगातार मानसिक उत्पीड़न व मारपीट करने से परेशान हो गई। आशीष सिंह का कहना है कि इस मामले में उनकी सास व नंदों ने भी उनके पति का पक्ष लिया और कहा कि उसे अपने हिसाब से जीने का हक है। ससुराल पक्ष व पति द्वारा लगातार उत्पीड़न बढ़ता गया, जिससे कुछ माह पूर्व पीड़िता अपनी मां के घर बरेली आ गई। बावजूद इसके पीड़िता व उसकी बच्ची को ससुराल से कोई न्याय नहीं मिल रहा है और लगातार तलाक का दबाव बनाया जा रहा है। अब पीड़िता को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से न्याय की उम्मीद है। देखिए इस रिपोर्ट। मेरा नाम आशी अभय प्रताप सिंह है। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आज आपने बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ, क्या है पूरा प्रकरण बताइए, क्या है पूरा? मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटा मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पति गाजियाबाद पुलिस में एसआई के पद पे हैं अभी। मेरी शादी 2020 में हुई थी। वो पहले सिपाही के पद पे थे और हमारा जो भी पारिवारिक था बिल्कुल सही चल रहा था। मेरी शादी को अब 4 साल हो गए, लेकिन 3 साल तक हमारे बीच में सब कुछ अच्छा था और हमारी एक बच्ची भी है जो अब 3 साल की हो चुकी है। लेकिन उनका 2023 में ओपन भर्ती हुई थी दरोगा की, उसमें उनका नाम आ गया। नाम आने के बाद में उनका बिहेवियर में बिल्कुल चेंजेस आ गए मेरे और मेरे बच्चे के प्रति। उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो ट्रेनिंग गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में जाने के बाद में उनका एक महिला के साथ में संबंध हो गया। जब से महिला के साथ में उनका संबंध हुआ है तब से वो मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं और उन्होंने कोर्ट में तलाक भी डाल दिया है। अब वो मुझे धमकी देते हैं कि अगर तूने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुझे तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम अभय प्रताप सिंह है, जो कि अभी ये थाना कोतवाली में पोस्टेड है उप निरीक्षक के पद पे। तो इसमें क्या मांग है आपने जैसे वो न्यायालय पहुंचे थे तो आपकी न्यायालय में गए अभी नहीं गए? मैं भी जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी सर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। एफआईआर को दर्ज कराए हुए मेरे 6 महीने हो गए। 6 महीने से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं बरेली में भी चक्कर काट के थक गई हूँ। एसएसपी के वहाँ भी गई थी, यहाँ भी मैं जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं गाजियाबाद में, डीसीपी कोतवाली जो एसएचओ है, सबके पास जा चुकी हूँ। मैं आईजी के यहाँ भी गई थी, मेरी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो लोग उल्टा मुझसे कहते हैं कि हमारा विभाग का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें आपका। जैसे आप इस समय आपका निवास आप गाजियाबाद में रह रहे हैं? मैं अपने मैके में रह रही हूँ, अपने पति उसके अपनी मदर के साथ में। मैका आपका गाजियाबाद में? नहीं, मेरा बरेली में है मैका। पिछले 1 साल से मैं मैके में ही हूँ अपने बच्चे के साथ में। नहीं, मेरे ससुराल फरीदपुर बरेली में है। मेरे पति की पोस्टिंग है यहाँ गाजियाबाद में। जैसे आपने देखा होगा गाजियाबाद आप आए हैं, आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, तो गाजियाबाद में 2 मंत्री भी रहते हैं। अगर पुलिस आपका सहयोग नहीं कर पा रही है तो 2 मंत्री नरेंद्र कश्यप भी यहाँ मौजूद है और सुनील शर्मा भी कैबिनेट मंत्री मौजूद, तो आप उनके पास गए इस मामले? नहीं सर, मैं किसी विधायक या मंत्री के पास अभी नहीं गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद पुलिस का विभाग है तो पुलिस वाले मेरी सुन लेंगे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे जैसे आप नहीं गए, अब जाने की बात आप करें, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कुछ आपने डाला है? सर, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दिया है। मैंने एप्लीकेशन भी बाय पोस्ट करी थी, आईजी सर के यहाँ भी करी थी, डीसीपी सर के यहाँ भी करी थी, हर जगह मैंने भेज दिया। महिला आयोग में भी मैंने भेजी थी सर, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे सर। अब इसमें आगे क्या आप चाह रहे हैं? मतलब सर मुझे आगे ये चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मुझे और मेरे बच्चे जो भी ऐसे दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, मुझे मेरे पति के साथ में रहना है, मुझे बस इंसाफ चाहिए।
1 साल से मेरे पति ने कोई सुनवाई नहीं करी। बच्चा जिंदा है या मर गया, कुछ नहीं, ना तो खर्चा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि सेक्शन 9 का मुकदमा आपने डाला हो, खर्चे के लिए डालते हैं, ऐसा कुछ आपने डाला? हाँ सर, मैंने डाला है, लेकिन वहाँ कोर्ट से भी मुझे कोई भी अभी सुनवाई, बस तारीख पर तारीख दे देते हैं। वहाँ के जितने भी जज है उसमें भी, और उन्होंने क्या करा है, मेरे हस्बैंड ने वहाँ भी पैसा खिलाया। जहाँ भी मैं कार्रवाई कर रही हूँ हर जगह वो पैसा खिला रहे हैं, हर जगह। जैसे मुख्यमंत्री दरबार लगता है लखनऊ में, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम बना या आप गए, आपका जाना? नहीं सर, अभी मैं नहीं गई हूँ मुख्यमंत्री के, सर मैं अभी नहीं गई। अगर कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर प्रदेश के... हाँ सर, मेरा जो लास्ट ऑप्शन है वही है, फिर मैं योगी जी के पास जाऊँगी, क्योंकि भाजपा की सरकार में बहुत मिसाल दी जाती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।